अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सफाई सुथराई से। आपको पता है कि ईद आने वाली है और जो है ना डीप क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और घर में जितने मर्जी नौकर हों, जब तक आप खुद घर की सफाई नहीं करते हो ना, सफाई नहीं रखते हो, आपका घर साफ़ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आज सोच रही थी कि जो मेरे मेन काम है, जैसे कूलर है वो भी मैं खुद साफ़ करूँ, क्योंकि इसमें हम पानी पीते हैं। जब तक खुद नहीं साफ़ करूँगी तसल्ली नहीं होगी, तो वो मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया। और भी किचन की मैंने थोड़ी बहुत सफाई की, ताकि मैं चाह रही थी कि ईद से पहले पहले एक दफ़ा घर मेरा साफ़ हो जाए। और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ सारे गर्मियों और सर्दियों के कपड़े अलग अलग। आज आप देखें मेरे घर में कितना गंद पड़ा हुआ है, लेकिन इस गंद के बाद जो सफाई होगी ना वो दिल को सुकून देगी। और अभी मैं चाहती ईद से पहले पहले मैं जल्दी से सॉर्ट आउट कर दूँ हम सब के कपड़े, जो मैंने इस्त्री के लिए भेजने हैं, जो मैंने धोने के लिए रखने हैं, जो मैंने सर्दियों के अलग करने हैं और जो मैंने गर्मियों के अलग करने हैं। क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और फिर हमें ड्रेसेस चाहिए होंगे ईद के फ़ौरन बाद। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि पहले ईद से पहले पहले ये गंद में सारा समेट लूँ। अम्मा ने सारी जगह गंद मचा के रखा हुआ है पूरा। मेरी बर्थडे से ज्यादा तो ये इधर गंद था। गंद क्यों मचाया हुआ ये भी तो बताएं। क्यों? आज सर्दियों और गर्मियों के कपड़े सब अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो हो जाएगा ईद की तैयारियां हो जाएंगी, तो ईद और शादी हो जाएगी। तो मैंने कहा ये वाला काम मैं भी समेट लूँ, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम कम रह जाएगा। और इस तरह से गंद देखे आप मैंने कितना मचाया हुआ है। जब भी आप काम करो ना तो फिर गंद हो जाता है। अभी मैं मुख्तलिफ हिस्सों में इनको बांट रही हूँ। सर्दियों वाले अलग कर रही हूँ, इस्त्री कराने वाले अलग कर रही हूँ, धोने वाले अलग कर रही हूँ, गर्मियों के अलग कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे तंग नहीं करना किसी ने। हैंगर भी पड़े हुए सारे, हैंगर्स अलग कर रही हूँ ना, ये इस्त्री के लिए कपड़े भेजूंगी ना। ठीक हो गया फ्रेंड, आज तंग नहीं करना। खबरदार जो आज किसी बच्चे ने मुझे तंग किया। मुझे लगता है कि ईद हमारी बहुत बुरी गुजरेगी। आप यकीन करें, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना, तो हमें जो है ना हम सब बहन भाइयों को अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और आपको पता है जो मेरी अम्मी थी ना वो बहुत ज़्यादा शौकीन मजाज थी, और वो हर ईद के कपड़े मुझसे मंगवाती होती थी। ख़ुद भी उन्होंने लेने हों या किसी ने, मतलब मेरे भाई ने बहन ने उनको गिफ्ट देने हों, तो हमेशा कहती होती थी कि फ़ायज़ा से मंगवाओ कपड़े, फ़ायज़ा को पैसे दे दो, फ़ायज़ा लेके आएगी। उन्हें मेरी चॉइस उनको बहुत पसंद थी, बहुत ट्रस्ट करती थी मेरी चॉइस पे, और बहुत शौकीन मजाज थी। हम वो मेहंदी लगाती थी, हर ईद पे मेहंदी हम उनके हाथों पे लगाते थे। और चांद रात पे वो ज़रूर बाहर जाती थी, हालांकि वो बीमार होती थी, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं ना वो उन्हें गाड़ी में बिठा के पूरी चांद रात पे सारी रौनक दिखाया करती थी। वो कहती होती थी मैं रौनक देखने जा रही हूँ और हमें भी कहती होती थी तुम लोग भी आओ, चक्कर लगाओ। तो वो सारी बातें जो है ना, जैसे जैसे ईद आ रही है ना वो सब कुछ ना याद आ रहा है। और बड़ा मुश्किल हो रहा है इस बार, क्योंकि ये हमारी अम्मी की पहली ईद है और समझ नहीं आ रही कि ये कैसे टाइम गुजरेगा, क्या होगा, और कैसे हम इस ईद पे जो है ना खुश रहेंगे। मैंने आप लोगों को भी डिप्रेस कर लिया और टॉपिक चेंज करते। यहाँ पे मैं बना रही थी खीर और बना रही थी मैं चिकन पुलाव, क्योंकि आज हम सोच रहे थे कि इफ्तारी से पहले अम्मी के लिए दुआ कर लें। आप क्यों रेडी हो के आ गई हैं? कार्ड देने आई हैं आप मुझे? ऑस्कर की बर्थडे का? ये फ्रॉक आपने क्यों निकाल के पहन लिया? ये इसलिए मैंने कपड़े निकाले थे ना, इसलिए नहीं निकाले थे, मैं कपड़े सेट कर रही थी इसलिए निकाले थे। कार्ड देती हूँ आपका। तो आपने उठा के पहन लिए मामा से पूछे बगैर। मेरा कार्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि वो जितने अरसे से मैं कह रही थी ना कि मैंने अफ्तारी में सिर्फ खाना खाना चाहती हूँ, वो आज जो है ना मेरा ख्वाब पूरा हो गया था। और मैंने आज जो है ना खाने अफ्तारी में और कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ हम लोगों ने चिकन पुलाव बनाया, वो खाया, और साथ हम लोगों ने खीर खाई। और आज हमने अम्मी की दुआ भी पढ़नी थी, क्योंकि आज 27वीं की रात थी, तो हम लोगों ने उस वजह से खीर और चावल बनाए और दुआ भी पढ़ी, और सिर्फ अफ्तारी उसी से की। वैसे भी मेरे ख्याल से अब जो है ना सब लोगों की बस हो गई है पकौड़े समोसे खा खा के, तो सबकी जो है ना बस हो गई है। अब तो हर बंदा ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, अब जो है ना खाना डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के घरों में क्या सीन चल रहा है? अभी भी चल रहे हैं समोसे पकोड़े, या हो गए आप लोग भी जो है तंग आ चुके हैं और खाने पे आ चुके हैं? अच्छा, वो आप लोगों ने सबने इब्राहिम की जो बर्थडे हुई थी उस पर इतनी दुआएं दी ना, सबने उसे विश किया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एक ही कमेंट उस वीडियो का उसने खुद पढ़ा, कह रहा था मैं खुद पढ़ूंगा, फिर खुश हुआ था कि सब लोगों ने मुझे विश किया। तो इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार देते हैं आप लोग, उसके लिए मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ। आज भी मैं आपका थैंक यू अदा करना चाह रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे देखिए मेरा इतना मज़े का पुलाव जो है ना वो रेडी हो गया है। और मैं तो चावलों की वैसे भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे चावल किसी भी फॉर्म में होना
वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज ना एक टेंशन होगी घर में। इफ्राहिम साहब खेलेंगे हुए थे फुटबॉल और वो वापस आए हैं और इसी तरीके से उन्होंने ट्राउज़र जो है उनकी पूरी फटी हुई थी और ज़ख़म भी उनका काफ़ी गहरा ज़ख़म हुआ था। ज़ख़म वो दिखाना नहीं चाह रहा था वीडियो पे, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। एक स्टील की तार थी, झाड़ियों में पड़ी हुई थी, वो पार्क में जहाँ पे खेल रहे थे उस झाड़ियों में, तो वहाँ पे इफ्राहिम कहीं गिरा है और उसको अच्छी खासी चोट लगी। और फिर हम लोग उस वक्त इसको लेके गए CMH, वहाँ से हमने इसको पट्टी करवाई और इसको टेटनस का इंजेक्शन लगा। अल्लाह का शुक्र है कि फ्राइम ठीक हो गया, बचत होगी। लेकिन मुझे बड़ा वो हुआ कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा खेलते हुए गिर जाए उसके ऊपर, उसकी आंख ज़ाया हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। अच्छी खासी वो स्टील की तार जो होती है लग जाती है। तो वो खैर हमने गार्ड को बताया कि वो वहाँ से तार हटवाएं ताकि किसी बच्चे को ना लग जाए। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। आज सारा मस्जिद गई हुई थी नमाज़ पढ़ने, वहाँ से इसको ये मिली है मिठाई। लाई सारा, आज तरावियाँ ख़त्म हुई हैं वहाँ पे और इसलिए उन्होंने मिठाई तकसीम किया है। मेरे लिए नहीं लाई सारा, मैं नहीं गई थी, आप मेरे लिए लाई नहीं आज। मैं शेयर करूँ आपके साथ? ओके ओके, थैंक यू सारा, लेट मी ओपन। आपने सारा फाड़ दिए और मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बच्चों का सदका भी दे रही हूँ, फिर भी पता नहीं बच्चों को क्यों बार बार लग रही है। सख्त आज मुझे इस बात की टेंशन हुई है। अब बच्चों को सुलाने के बाद मैंने बाकी काम कंप्लीट किया, क्योंकि बहुत लंबा काम था। ये मैं दिन से स्टार्ट किया हुआ, अभी जाके वो फिनिश हुआ। मैंने ये सारे कपड़े जो है अपने बिलाल के बच्चों के अलग अलग किए और फिर मैंने इस्त्री करवाने वाले कपड़े सारे अलग किए। और यहाँ पे मैं काउंट कर रही थी कि कितने कपड़े हैं, कितने कितने मैं भेज रही हूँ, ताकि पता हो कि इस्त्री के लिए कितने कपड़े गए हैं और कितने वापस आएंगे। ये काम मेरा काफ़ी लंबा था, आप यकीन करें अभी रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन ये था कि एक काम जब मैं खोल लूँ ना, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो ना, मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे ये था कि गन जो है ना मेरे घर में पड़ा रहेगा अगर ये मैं कंप्लीट नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाला काम ना बहुत लंबा होता है। जब सीज़न चेंज होता है और आप लोग कपड़े अलग कर रहे हो तो ये काफ़ी लंबा चल जाता है। मैं एक ही दिन सबका नहीं करती होती, वैसे तो कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों का अलग से करूँ और बिलाल और अपना अलग से करूँ। लेकिन चूंकि ईद थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं इकट्ठे ही आज सारा काम कंप्लीट। बच्चों के ना बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो वो मुझे ये था कि आधे कम से कम मैं इस्त्री करवा लूँ, क्योंकि फिर जब उन्हें चाहिए होते हैं ना उस वक्त फिर हम कहीं जा रहे होते हैं, उस वक्त इस्त्री करने पड़ते हैं, तो मुझे बड़ा उलझन होती है, क्योंकि मुझे इस्त्री करने से बिल्कुल इस्त्री करना पसंद नहीं है। अब इतना काम करने के बाद मुझे फिर से लग गई थी भूख और मैंने फ्रिज में से चावल निकाले। या तो फिर ये भूख थी या तो ये लालच था, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे चावल बहुत पसंद है। तो मुझे पता था कि फ्रिज में चावल पड़े हुए, तो मुझे जो है ना वो भूख लग रही थी, लगना शुरू होगी। मैंने कहा चलो मैं चावल थोड़े से खाती हूँ और खा के तो फिर सोऊंगी। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा है क्योंकि इफ्राहिम की टेंशन की वजह से ना फिर मैं सही तरह से बना भी नहीं सकी अपना व्लॉग। तो आप प्लीज़ सब दुआओं में याद रखिएगा, बच्चों के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। अल्लाह हाफिज़।